नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां खबर राजधानी लखनऊ के इको गार्डन से है, जहां बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन के TG2 कर्मचारियों का धरना 23वें दिन भी जारी रहा। आज यह पीड़ित कर्मचारी सी न्यूज के कैमरे के सामने अपनी पीड़ा व अपनी व्यथा कहते कहते फफक पड़े। इनके आंखों से निकले आंसू इनकी पीड़ा, इनकी वेदना का सबूत है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा इनके साथ घोर अन्याय किया गया है। बिजली विभाग ने अपनी गलत नीतियों के चलते 603 टेक्नीशियन ग्रेड 2 संवर्ग के कर्मचारियों का भविष्य चौपट कर दिया है। बता दें कि वर्ष 2015 में चयनित इन कर्मचारियों से 3 साल की सेवाएं लेने के बाद वर्ष 2018 में नौकरी से निष्कासित कर दिया गया था। तब से ये कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद जब न्याय नहीं मिला, तब ये सभी निष्कासित कर्मचारी न्यायालय की शरण में चले गए। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ने इन कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया, किंतु विभाग की मनमानी के चलते TG2 कर्मचारियों का समायोजन नहीं हुआ। इसी क्रम में पिछले 23 दिनों से बहाली अथवा समायोजन की मांग को लेकर इको गार्डन में इन TG2 कर्मचारियों द्वारा धरना दिया जा रहा है। आइए इको गार्डन से देखते हैं हमारे सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के TG2 कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन का आज 23वां दिन है। बर्खास्तगी के बाद बहाली की मांग को लेकर लगातार इन लोगों द्वारा मांग की जा रही है कि इनको बहाल किया जाए, किंतु इनकी बातें अभी तक न सरकार के कानों तक पहुंची है, न ही विभाग के उच्चाधिकारियों तक। इन कर्मचारियों का हाल बेहाल है और ये बहुत मायूस नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में कुछ लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं बैठे हैं, इनसे इनका हाल जानते हैं। जी भैया। मेरा नाम नेपाल सिंह है। आज सुबह सुबह मैं जो है प्लेटफॉर्म पे सोया हुआ था, तो सो कर के जैसे ही उठा तो उस समय घर पत्नी का मेरी का फ़ोन आया और कहने लगी रो रो करके कि जो है घर में भी जो भी राशन था वो सब समाप्त हो चुका है और 2 दिन से बच्चे भूखे हैं, मतलब मैं इनके लिए क्या जो है मतलब बना करके खिलाऊं। तभी मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उसे 1 किलो आटा और 1 किलो चावल दे करके आया, थोड़ी कुछ सब्जी दे करके आया। तो आज हमारी स्थिति जो है इस प्रकार हो चुकी है कि हमारे जो दोस्त वगैरह भी हैं वो भी मदद करने से कतरा रहे हैं। और बताइए, हम सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो समायोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए हमें न्याय दें। और माननीय योगी जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी से बार बार हमारा निवेदन है कि हमारी जो स्थिति, दयनीय स्थिति जो बनी हुई है, पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो मैं अपना ध्यान दे रहा हूँ, ये वास्तविक सत्य है। और जो है इसको ध्यान में रखते हुए इसमें कोई निर्णय ऐसा लें जो हमारे समायोजन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो और हमें न्याय मिल सके। सही बात है, जब वक्त बुरा होता है तो अपने साथ छोड़ देते हैं। आप लोगों की नौकरी जाने के बाद महसूस किया जा सकता है कि आप लोगों के साथ क्या गुजर रही है और आपका परिवार किस दर्द को झेल रहा है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। जी, क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग पिछले 23 दिन से धरने पर बैठे हैं और नौकरी से बाहर हुए लगभग हम लोग को 3 साल का समय हो गया है। और इन 3 सालों में हम लोग की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हम लोग परिवार का 2 दिन की रोटी भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। मेरी एक 8 साल की बेटी है जिसका भरण पोषण भी कर पाना मुश्किल होता है। घर पहुँचो तो उसका चेहरा देख के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज की डेट में जो उसके लिए सपने देखे थे हम लोगों ने कि उसको अच्छी पढ़ाई देंगे, अच्छी परवरिश देंगे, लेकिन आज के समय में जहाँ हम 2 समय की रोटी भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी पढ़ाई की और अच्छी परवरिश की तो चिंता फिर हम छोड़ ही देंगे। 23 दिन से हम लोग इको गार्डन में बैठे हैं। बहुत ज़्यादा सताती है। उसका फ़ोन आता है, बहुत मन करता है कि हाँ घर चले जाएं, उससे मिल लें, लेकिन उसी के उज्जवल भविष्य के लिए आज हम माननीय योगी जी से मांग करते हुए धरने पर बैठे हैं
कि शायद उनके कान तक हमारी बात चली जाए और वो हमारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ न्याय करें। क्या नाम है आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम अस्मिता है और उसका हम लोगों ने जो है नौकरी में आने के बाद अच्छे स्कूल में एडमिशन भी कराया था, लेकिन क्योंकि हमने जैसा कि बताया कि खाने की जब व्यवस्था नहीं हो पा रही तो उसका फीस भी हम स्कूल की भर नहीं पा रहे हैं। क्लास 5 में पढ़ती थी, उसका स्कूल से नाम कट गया है क्योंकि फीस नहीं भर पा रहे हैं। उसके खाने के लिए हम मियाँ बीबी जो है जानबूझकर व्रत के नाम पर 3 दिन भूखा रहते हैं, अलग अलग भगवानों के नाम के मान्यता मान करके कि आज मंगलवार है तो आज हनुमान जी का व्रत है, आज शुक्रवार है तो संतोषी माता का व्रत है, ताकि उसको अगले दिन रोटी मिल पाए उसको। कि हम लोग केवल खिचड़ी खा के ही रह जाते हैं, केवल नमक रोटी खा के ही रह जाते हैं। तो माननीय योगी जी से हम यही कहेंगे कि हम लोग की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ न्याय करने की कोशिश करें, ताकि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक उज्जवल भविष्य दे सकें। सर, आज हमारे धरने को 23वां दिन है। अभी तक हमारे इस प्रकरण को किसी ने कोई भी गंभीरता से नहीं लिया है। आपके चैनल के माध्यम से हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारी इस जो 603 कर्मचारियों की समायोजन की बात है उसको गंभीरता से लें, और अभी तक कोई डिसीजन नहीं हो पाया है कि इस पे हमारा समायोजन लें, कब तक हो जाएगा। और हमारी नौकरी छूटे हुए 3 साल हो गया और 3 साल से हम लोग बहुत ही परेशान हैं। हमारे घर की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। कर्ज लेके हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। हमारी 2 बेटी हैं और 2 लड़की हैं दोनों। और सर, जैसे सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जब बेटी सुरक्षित और बची रहेंगी, हम उन्हें खिलाने के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पा रहा है, तो बेटी हम बचाएंगे कैसे और उसे हम शिक्षा कैसे देंगे। तो हम सिर्फ माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही प्रार्थना कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारी सेवा का बहाल करें। हमारी जो 3 साल की सेवा थी और जो हमारा कोर्ट का डिसीजन है, ऑर्डर आया है, उसको मानते हुए, उसका पालन करते हुए हमारी नौकरी को बहाल करें। हमें सेवा में दोबारा से मौका दें, हम अपनी नौकरी को सुचारू रूप से चालू कर सके, जिससे हमारे जीवन यापन सही ढंग से हो सके। 3 साल लगातार नौकरी करने के बाद ये लोग नौकरी से अब बाहर हैं। इनकी दशा हालात बड़े खराब हैं। इनके परिवार के बुजुर्ग माता पिता बीमार हैं। कुछ लोगों के तो पिताजी नौकरी जाने के वजह से इतना चिंतित हो गए, हार्ट के पेशेंट तक हो गए। जी भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नंदलाल है, मैं गाजियाबाद से हूँ। हम 2 भाई विभाग में सेवारत थे, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में TG2 के पद पे। एक ही साथ दोनों की ज्वाइनिंग हुई थी और जहाँ कहीं भी हम जाते थे, पिताजी हमारे साथ में होते थे तो बहुत घरों के साथ में कहते थे। कोई पूछता था कि क्या करते हैं बेटे, तो बताते थे कि बिजली विभाग में सरकारी नौकरी है। एक बड़ा भाई है हमारा, विकलांग है, शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं उसके, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड था। अब जैसे ही हमारी नौकरी छूटती है, हमारे पिताजी को धक्का लगता है, जिसकी वजह से वो हार्ट पेशेंट हो जाते हैं। आजकल पिताजी हमारे हार्ट पेशेंट है तभी से, और एक बार सिंगल स्टेंट डल चुका है और एक बार डबल स्टेंट डल चुका है। वो उन्हें सेक्टिव में थे, उनकी पेंशन से ही गुजर बसर हो रही है हमारी तीनों भाइयों की। 2 भाइयों की तो हमारी नौकरी चली गई और एक भाई हमारे ऊपर डिपेंड था, 2 बच्चे हैं उसके, वो भी हमारे ऊपर डिपेंड है। मेरी भी नई शादी हुई है। वाइफ 2.5 महीने का बच्चा है मेरा, तो वाइफ को 2.5 महीने का बच्चा था, अभी 4 महीने का होने वाला है। जब 2.5 महीने का तभी उसे उसके नाना जी के यहाँ पे छोड़ दिया था। उसका भी दूध बाहर से चल रहा है। 500 रुपये का एक डिब्बा आता है दूध का, बाहर का दूध पिलाना पड़ता है। 500 रुपये का डिब्बा आता है, 4-5 दिन चलता है वो। 3000 रुपये महीने के उसके दूध के लिए चाहिए। पापा हार्ट पेशेंट है और भी घर में लोग हैं, तो जैसा भी है बस पापा जी की पेंशन से थोड़ा बहुत चल रहा है। रोजगार कहीं है नहीं, कहीं पे जाते हैं, कहीं पे 6000 रुपये की नौकरी है, कहीं पे 7000 रुपये की नौकरी है, इससे गुजर बसर नहीं हो पाती जी। नहीं तो आप धैर्य रखिए, रोने से या आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। आप घर में बड़े हैं, आप ही हिम्मत तोड़ देंगे। आपका हिम्मत जब आप दे देगा तो आपके पीछे आपके ऊपर आश्रित आपका परिवार है, आपके भाई हैं। जी, मैं घर में सर सबसे छोटा हूँ और मेरे भाई बड़े हैं। भाई बड़े हैं जी।
तो स्थिति तो इस तरह की बनी हुई है कि बस यहाँ पर आज 23वां दिन है धरने के लिए। बच्चे से मिलने का भी मन करता है जी, बच्चा छोटा है मेरा भी। क्या करें, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। विभाग की गलत नीतियों के कारण हम बाहर हुए हैं। हमने कहा भी कि जांच करा लो अगर हम कहीं पे गलत निकलते हैं। एक CCC का मामला था, जब RTI मांगी हमने तो उसमें कोई भी 80 घंटे कोर्स बताया था इसके इक्विवेलेंट। RTI की कॉपी भी है हमारे पास, लेकिन फिर भी सरकार या शासन प्रशासन या विभाग के अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ कि इस बात की जांच कराई जाए कि अगर हम 1% दोषी निकलते हैं तो हम नौकरी के लिए दरवाजा नहीं खटखटाएंगे सरकार का या विभाग का। लेकिन जो दोषी हैं उन्हें सरकार सजा दे। एक बैठक कराए, हमारी मीटिंग कराए, आमने सामने अधिकारियों से हम जवाब तलब करें, वो हमसे करें। अगर किसी की हमारी गलती निकलती है तो हम सरकार के कभी दरवाजा नहीं खटखटाएंगे जी नौकरी के लिए। निश्चित तौर पे बड़ा हृदय विदारक दृश्य है। इन TG2 कर्मचारियों के पीछे बिजली विभाग की गलत नीतियों के चलते ये आज इनका ये जो दशा आप देख रहे हैं, ये आंसू, खून के आंसू रो रहे हैं। 3 साल नौकरी करने के बाद विभाग द्वारा गलत तरीके से इनको 2018 में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जबकि ये विधि विधान से नियम पूर्वक नौकरी में सम्मिलित हुए थे। और आज अगर हटाना था तो उसी समय ही हटा दिया जाता। 3 साल इनकी सेवाएं क्यों ली गई, ये बड़ा दुखद विषय है। जी भैया, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है और मैं गाजीपुर से आया हूँ। छोड़िए, मैं गाजीपुर से आया हूँ। 3 साल की नौकरी करने के बाद सरकार एक झटके में निकाल देती है। नौकरी से निकलने के बाद पिताजी की किसी तरह पेंशन से काम चल रहा था, लेकिन इस महामारी में 26 अप्रैल को वो भी चले गए। अब तो हमारे पास खाने की बहुत ही स्थिति खराब हो गई है। हमारी 3 बेटियाँ हैं सर, 3 बेटियाँ, उनको पढ़ाने में पैसे से चाहिए, कहाँ से आएगा सर? एक बेटी 14-15 साल की हो गई, उसको शिक्षा के लिए पैसे चाहिए। आज हमारे पास कर्ज भी बहुत हो गया, हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है सर। हम चाहते हैं कि सरकार हमारा जल्द समायोजन करे ताकि हमारी माली स्थिति सुधरे। ये आंसू शायद सरकार को नहीं दिख रहा है, ऊर्जा मंत्री जी को नहीं दिख रहा है। लगातार 23 दिनों से अपनी मांगों को लेके ये राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे हैं। 1 जून का खाना खाते हैं। इनको चिंता सता रही है कि घर पे मेरे बच्चे क्या खा पी रहे हैं, मेरे परिवार के लोग कैसे हैं। कुछ लोगों के तो बुजुर्ग माता पिता बीमार हैं, कुछ लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। हालांकि स्कूल की फीस न जमा होने के चलते वैसे ही स्कूल से बाहर हो गए हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। इन लोगों की माली हालत काफ़ी खराब हो गई है और आज स्थिति यह है कि इनके आंखों से साफ दिखाई दे रहा है, ये आंसू नहीं, ये खून के घूंट पी रहे हैं और आंखों से इनके खून निकल रहा है। ये अपने दर्द को कैसे बयां करें, किससे कहें? कोई सुनने वाला इनके सामने आए, कोई बात करने के लिए यहाँ आए कि इनको नौकरी से क्यों निकाला गया, इनका क्या दोष था और क्या खामियां थी। यदि कोई खामियां हैं तो इनको जानकारी होनी चाहिए। हालांकि विभाग की हठधर्मिता और उनकी अड़ियल रवैया आज इनको दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया है। ये अपने भाग्य को कोस रहे हैं। इनके बच्चे जब फोन कर रहे हैं तो यहाँ ये लोग मुंह छिपा के रोते हैं। और क्या कहूँ, इनके साथ इस कवरेज को करते करते मेरा भी दिल भर आया है। बस अब मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। सिर्फ सी न्यूज़ के माध्यम से आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही मैं कहना चाहूँगा कि इन पे नजरें इनायत कर दें। इनके मामले की एक बार सत्यता से, निष्पक्षता से जांच करा लें। इनको तसल्ली मिल जाएगी और हो सकता है कि इनका खोया हुआ सम्मान इनको फिर से वापस मिल जाएगा। इनका परिवार खुशियों की तरह अग्रसित होगा। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।